अगर शिवांगी शिवन्या बनकर यहाँ आई है तो वो सामने जो खड़ी है वो कौन है? अभी सामने आ जाएगा। ए, तू तो बोल रही थी सामने आ जाएगा। सामने आ गया। खून। अगर वो शिवन्या का भूत होता तो खून नहीं निकलता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि शिवांगी जिंदा है और शिवन्या भी जिंदा है, और अब वो नागिन से भूत बन गई है। छुरियां चलाने में एक्सपर्ट है तू। कभी कभी दिमाग भी तो चला लिया कर। वो जो शिवन्या का भूत बन के घूम रहा है वो कोई और इच्छाधारी नाग है। क्या? एक और इच्छाधारी नाग इस घर में? हे भगवान, अब ये नया नाग कौन है? वो भी सामने आ जाएगा। मुझे क्यों बुलाया? पीठ पीछे वार करना बंद करो, साथ मिल के चलो। मैं समझा नहीं। तो तानिया के साथ मिलकर नागमणि उड़ाने के चक्कर में तूने ही तानिया से स्तंभन करवा के यहां सबको स्थिर करवाया था ना। नागमणि के लिए तूने हमें धोखा दिया है। पर ठीक है, हमने तुझे माफ किया। बोल, साथ मिलके चलना है? बड़ी माँ, आपने आपने बुलाया? मैंने बुलाया। इसे सब पता चल गया है। इन लोगों के साथ हमें मिलकर चलना होगा। चलना ही होगा, वरना वो एक एक करके सबको मार देगी। शिवांगी वापस आ गई है, जिंदा है वो। और इस बार वो एक इच्छाधारी नाग के साथ आई है। अगर हमें वो नागमणि चाहिए तो हमें एक साथ रहना होगा, और अगर हमें नागमणि हासिल करनी है तो हमें शिवांगी और उसके साथी को मारना होगा। और इस बार आखिरी मौत मारना होगा। सुनिए, वो जिसके कमरे में आपने मुझे भेजा था वो बहुत रो रही हैं जी। अब कहाँ है वो? अपने कमरे में। मैं आई। मानसी बुआ को तो भेज दिया, अब मुझे रोमिल और आलिया को भी अवनी के पास भेजना है। अवनी, क्या हुआ तुझे? मेहंदी वाली ने बताया कि तू रो रही है, सब ठीक है ना? और तू तो बिल्कुल ठीक। अवनी बेटा, यही वो मेहंदी वाली है जो कह रही थी कि तू रो रही है। ये क्या मजाक है अवनी? आज तेरी शादी है, शादी का घर है, इतने सारे मेहमान आए हुए। मैं जा रही हूं। छोड़ मेरा हाथ। तू मेहंदी वाली। शिवांगी,
भाभी? मैं हूँ। तुम जिंदा हो शिवांगी? रिलैक्स बुआ, कि मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। क्या बताओगे तुम? कि तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली जाएगी? तुम्हें पता नहीं ये कितनी खतरनाक है। ये एक मुझे पता है बुआ, ये नागिन थी, लेकिन बुआ आप लोगों को नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है, इनकी मौत कैसी हुई है। सच जो है वो हम सबको नहीं पता, पूरी सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता है। सच जो दिखता है वो नहीं है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया ताकि आप शिवांगी भाभी और बड़ी माँ की सच्चाई जान सके। शिवांगी ने अमृता की पता नहीं कौन सी गुत्थी पी, मरती ही नहीं, नागिन नहीं रही फिर भी नहीं मरी। हर बार मेरे और रॉकी के प्यार के बीच में आ जाती है, प्यार की दुश्मन कहेंगी। इस बार नहीं छोड़ूंगी उसे। हाँ हाँ खोल रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो अवनी, प्लीज। वो मैंने ये सब कुछ रॉकी की वजह से किया, सिर्फ उसके लिए किया। देखो अवनी, तुमने मुझे नागिन बनते हुए देख लिया था, तो मुझे लगा कि तुम जाके सबको बता दोगी कि मैं एक नागिन हूं, तो इसलिए टेंशन में आके मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुम्हें बांध दिया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, सीरियसली। तुम जान गई कि मैं एक नागिन हूं, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई रॉकी वो एक नाग है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है अवनी। मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ और मैं रॉकी से शादी करना चाहती हूँ। घर वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं और रॉकी हम दोनों नाग और नागिन हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो डर जाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे। तो प्लीज किसी को ये बात मत बताना। अग्नि, तुम रॉकी को पाने में मेरी मदद करोगी? आई एम रियली सॉरी। वो प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हारा मुंह खोलूंगी तो तुम चिल्लाओगी तो नहीं, राइट? मुझे माफ कर दोगे ना अपनी? प्लीज रुचिका। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। रुचिका, अगर तुम भाई से इतना ही ज्यादा प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हारी अब तक शादी भी करा देती। थैंक यू। चलो। यामिनी, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। बुआ, मुझे लगता है अवनी को पृथ्वी से दूर रखना चाहिए। वो कितना खतरनाक है हमें नहीं पता है। नहीं, देखो हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। और शिवांगी कर रही है ना, वो ढूंढ रही है ना सबूत। एक बार बस सबूत हमारे हाथ में आ जाए ना, फिर हम सोचेंगे। मोम तक शादी हो गई तो ऐसे कैसे हो जाएगी? शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल है, मजाक है क्या?
हमें वेट करने दो। शिवांगी क्या कहा, अगर वो सबूत नहीं लेकर आई ना तो मैं पैरों में से उसे उठा लूंगी, अवनी को हाथ पकड़ के उठा लूंगी। चुप नहीं बैठूंगी मैं, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। बड़ी माँ आप भी कोई जोक सुनाइए ना। जब देखो पृथ्वी जी जो ही जोक सुनाते रहते हैं, आज आपकी बारी बड़ी माँ। कमाल की बात कर रही हो, शादी वाला घर है या मैं बैठकर जोक सुनाऊंगी? ढेर सारा काम पड़ा है। ये तूने क्या किया? आई एम सो सॉरी अवनी, गलती से गिर गया। सॉरी मम्मा, तू जाके चेंज कर लेना, तेरा ड्रेस कितना गंदा हो गया। सो सॉरी। हाँ